हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सर 11th स्टैंडर्ड की। और कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में। आज हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। तो दोनों बातों की अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जहाँ हम मीन निकालते थे वहाँ हम सिर्फ मीडियन निकालेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस। बाकी चीज़ें सेम, वैसे ही हमें जो है मीन डेविएशन निकालनी है। ठीक है, क्लियर? ओके। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, क्योंकि मीडियन निकालना वैसे तो हम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, ठीक है। बट थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करेंगे और उसकी हेल्प से हम मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे कि जब मैं मीडियन निकाल लूँ उसके अबाउट मेरा मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है। अबाउट मीन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा पहले वो लेक्चर देख लें, ठीक है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट, सबसे पहला काम जो होता है मीडियन निकालने में, ये किस टाइप का डेटा है? पहली बात तो ये आती है, तो मेरा आंसर होगा सर ये है मेरा अनग्रुप डेटा। किस टाइप का डेटा है? ये मेरा अनग्रुप डेटा। चीजें क्लियर? यस, ये तो हम पहले से जानते हैं, ये क्या अनग्रुप डेटा है। तो अगर आपके पास इस टाइप से अनग्रुप डेटा होता है तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या करना है उसको? या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर उसको कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, असेंडिंग वो आपकी चॉइस रहती है। तो इन जनरल हम असेंडिंग ऑर्डर ही लिखते हैं, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब मुझे बताइए इस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो मेरा आंसर होगा सर ये 3, तो 2 बार 3 है, ये सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 4 दिख रहा है, 4 के बाद मेरे पास 5 भी है। अब 5 से बड़ा 7 है, फिर क्या है सर 9 दिख रहा है मुझे, 9 के बाद 10 भी है, 12 है, हो गया। देन 18, 19 एंड 21। क्लियर? लिख दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार चेक करने के लिए नंबर काउंट कर लिया करो कि नंबर कितने देखो है, 4, 8 एंड 3, 11 नंबर आते हैं टोटल। ठीक है, तो इनको भी काउंट कर लो एक बार, 3, 6, 9 एंड 11। इसका मतलब सही है, मैंने कोई भी नंबर मिस, कई बार यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है ना, हम एक आधा नंबर मिस कर देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर? पहला स्टेप आपको ये करना है कि उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब दूसरी बात देखो, अब आपको यहां देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां पे? तो मेरा आंसर होगा सर अभी हमने काउंट की, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है मेरी यहां पे 11। मैं आपसे पूछूं 11 क्या है? 11 इज एन ऑड नंबर। 11 क्या है? मेरा एक ऑड नंबर है। तो जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो मेरी, ऑड हो, तो मेरा मीडियन क्या होता है? मीडियन सिंपली होता है सर जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट बी इट इज n +1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये जो टर्म निकल के आएगी यही आपका क्या होगा? मीडियन होगा। इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ऑड हो, उस केस में जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें एक ऐड कीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये जो भी टर्म मिलेगी आपको वही आपका मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है? 11, तो इसका मीडियन क्या होगा सर? इसका मीडियन होगा, टोटल टर्म्स आर 11 +1 डिवाइड बाय 2 मीन्स वी कैन से 12 बाय 2 और वी कैन से 6th टर्म। और इसकी 6th टर्म क्या है भाई? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इट मीन्स 9 इज योर मीडियन फॉर दिस। 6th टर्म आई है यहाँ पे, तो कौन सी? नहीं, मीडियन का मतलब क्या है? अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उनके जो बीच वाली टर्म होती है उसी को हम बोलते हैं उसका मीडियन है। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो ये हमने सीख लिया मीडियन निकालना, ये वैसे हमें पहले भी आता था। अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे ऑड नंबर्स आपने स्पेशली बोला, मान लो यहाँ पे इवन होता तो, यानी टर्म्स 10 होती या फिर 12 होती तो क्या होता? तो उस केस में क्या होगा ध्यान से देख लो। उस केस में जो मेरा मीडियन होगा, व्हेन यहाँ पे n क्या है मेरा? ऑड है, और जब n मेरा क्या होगा? इवन नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी? इवन होगी, 10 होगी, 8 होगी, 12, 16, 20, 50 बी लाइक दैट। देन योर मीडियन इज सिंपली n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 + 1th टर्म, और इन दोनों का ले लो मीन। मीन मतलब डिवाइड बाय 2। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर मैं सिंपली इसको ये बोल सकता हूं मीन ऑफ n बाय 2th टर्म एंड
n/2 + 1th टर्म, दैट्स सिंपल। इन दोनों टर्म्स का क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, तो एक बार निकाल के देखें कि बाई चांस, चलो मैं इस 21 को 1 मिनट के लिए हटा देता हूं। ठीक है, मैंने 1 मिनट के लिए इसको हटा दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर मेरी, कितनी है 10। सो मीडियन क्या होगा आपका, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, n/2 टर्म चाहिए पहले। तो पहले n/2 टर्म निकालो, ये बताओ मुझे टर्म क्या होगी। टोटल सर 10 है, 10 / 2 मतलब मैं बात कर रहा हूं 5th टर्म की। ठीक है, फिर निकालनी है n/2 + 1th टर्म, ये क्या होगी भाई। सो n/2 इज 10/2, यानी मैं बात कर रहा हूं 10/2 + 1 की, यानी दिस सिंपली बिकम योर 6th टर्म। क्या चीजें क्लियर हुई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5th टर्म की, ये बात कर रहे हैं 6th टर्म की। तो मुझे बताइए इसमें 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म इज 7। तो n/2 टर्म यानी 5th टर्म मेरी क्या है, 7 है। 6th टर्म मेरी क्या है, उससे अगली, दैट इज 9। बट मेरा मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा इन दोनों का मीन यानी एवरेज। तो व्हाट इज योर मीडियन है सर, दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 7 + 9 और डिवाइड बाय कर दीजिए 2, इन दोनों का एवरेज मीन सिंपली 16/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 8। दैट्स योर आंसर। सो 8 इज योर मीडियन फॉर दिस। सो ये मेरा सिंपल सा तरीका है, अगर मेरे पास अनग्रुप डेटा हो तो उसका मीडियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी तो इट्स ओके, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, याद रखने का तरीका है, तो उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या मिल जाएगा, इट्स सिंपली n + 1 / 2 टर्म मिल जाएगी, वही आपका आंसर होगा। बस ये जो टर्म आएगी, जैसे यहाँ पे कौन सी आई थी, 11 + 1 = 12, 12/2 इज 6, 6th टर्म थी, यानी 9 आपका आंसर था। ठीक है, फिर मैंने एक चांस लिया कि मैंने यहाँ से 21 को हटा दिया 1 मिनट के लिए, तो नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स आर 10 मीन्स इवन। तो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तो आपको क्या निकालना है, n/2 यानी हाफ टर्म्स। टोटल 10 है, 10 का हाफ कर दिया, 10/2 दैट इज 5th टर्म, और उससे अगली n/2 + 1 यानी 6th टर्म। दोनों टर्म्स लेनी है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, उनका एवरेज निकाल देना है, दैट इज योर आंसर। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो ये तरीका है मेरा मीडियन निकालने का अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो अब इसी अनग्रुप डेटा से हम क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालना सीखते हैं। तो होप सो मीडियन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हटा दूं भाई, तो मैं वापस से पहुंचता हूं मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन के पास। दिस इज 21 और यहां से मेरा मीडियन क्या मिला था, 6 टर्म मीन्स 9, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, दैट इज योर 9। होप सो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक नहीं है तो अब देखो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करते थे, दिस इज योर xi, तो एज यूजुअल मैं ऐसे ही लिख लेता हूं कि भाई ये xi है, ये मेरे पास 3, फिर 3 4 5 7 9 10 12 18 19 एंड 21 लिख दिया, हो गया xi क्लियर, रेडी, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज योर मीडियन इज 9, मेरा मीडियन क्या है सर, 9 है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे वही करना है सर, मुझे निकालना है xi माइनस, वहां पे डेविएशन किससे निकालते थे, मीन से, बट हम निकाले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब xi में से क्या माइनस करना है आपको, मीडियन माइनस करना है, दैट्स इट। क्लियर, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम, इस xi में से क्या माइनस कर रहे थे, मीन माइनस कर रहे थे, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब हमें किसके अबाउट डेविएशन निकालने है, किसके अबाउट स्कैटरिंग देखनी है, तो वो है सर मीडियन मेरा। ठीक है, सो नाउ फाइंड इट इजीली। तो 3 माइनस मीडियन इज 9, तो दैट बिकम -6। 3 माइनस अगेन 9, दैट इज योर -6। 4 माइनस 9, दैट इज योर -5। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट कर दूं। 5 माइनस 9 करोगे तो दिस सिंपली यू गेट -4। 7 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा, -2। 9 माइनस 9 इज 0। 10 माइनस 9 इज 1, दिस इज 3। 18 माइनस 9 इज 9। 19 करोगे तो 10, 21 करोगे तो 12। सो दिस इज योर डेविएशन आ गई किससे, मीडियन से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि सर यहाँ पे कुछ नेगेटिव टर्म्स है, कुछ पॉजिटिव टर्म है, तो मुझे अल्टीमेटली एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब होता है, ना कि किससे मतलब होता है, डेविएशन से। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हम, यानी जो भी प्लस है उसको माइनस लिख दो। 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 12। Clear? Now add them. 6 12 17 21
23, 24, 27, 36, 46, 46, 48, 58. सो दिस इज योर 58. चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, दिस इज योर सम ऑफ डेविएशन. तो अब मुझे बताओ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या किया था हमने. ये हटा दो भाई, ये चीज़ें होप शो आपने नोट कर ली होगी, आपको समझ में आ चुकी होगी. तब बात करते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था. मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन फिर से क्या है, मेरा मीन ही है, लेकिन किसके लिए वो होता है डेविएशन जो मेरी आ रही है एब्सोल्यूट डेविएशन. इट मीन दिस सिंपली समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और वी कैन से समेशन ऑफ fi लिख दो या फिर n लिख दो, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, सिंपल. वहां पे क्या था, सिर्फ यहां पे मीन आता था, यहां पे सिर्फ मीडियन आया. दैट इज द डिफरेंस. तो इनका सम मैंने अभी भी कर दिया, दैट इज योर 58 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम एज 11. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास, टोटल 11 है. डिवाइडेड 11 5 जा 55, 30, 11 2 जा एंड 11 7 जा, तो 5.27 इज योर आंसर फॉर दिस. So this is your mean deviation of this data about median. क्लियर है? yes or no? तो कल के कंपैरिजन में आज नई चीज क्या है, सिर्फ सर हम मीन की बजाय मीडियन निकाल लें, बाकी सारी चीजें सेम है. ठीक है, होप सो क्लियर है. ठीक है, तो एक बार पिछले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, मैं सजेस्ट करूंगा इससे पहले, ताकि वहां पे हमने बेसिक्स हर एक चीज को ध्यान से सीखा था. ठीक है, क्लियर, दैट इज क्लियर. सो अगर मुझे अनग्रुप डाटा मिलता है तो उसका मीडियन निकालना हमने सीख लिया. चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो चाहे ओड हो, मीडियन निकाल सकते हैं. मीडियन निकालने के बाद सिर्फ यही प्रोसेस, xi को लिख लो, xi माइनस मीडियन. आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकते हो, वो अपने को मैंने लास्ट क्लास में बताया था. इट्स ओके, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं मुझे. ठीक है, हो गया. एंड दिस इज योर डेविएशन, सिंपली हम इसको di से डिनोट करते हैं. ठीक है, लिखो ना लिखो डजंट मैटर. क्लियर, दैट्स इट. इस मीन डेविएशन का सम निकालो, इसी डेविएशन का कि कितनी डेविएशन है एवरेज डेविएशन में निकालो. तो दैट एवरेज और मीन डेविएशन इज योर सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. दैट्स योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे मेरे पास डेटा कैसा था, अनग्रुप डेटा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप डेटा. हम बात करेंगे अब ग्रुप डेटा के बारे में. और ग्रुप डेटा में मेरे पास दो टाइप का डेटा होगा. द फर्स्ट वन एज इट इज डिस्क्रीट एंड द सेकेंड वन इज योर कॉन्टिन्यूअस. ठीक, चीजें वही है. मीन डेविएशन में देखो कुछ नया नहीं है, सिर्फ मीडियन निकालने में. तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं डिस्क्रीट से रिलेटेड, और फिर उससे डिस्क्रीट डेटा मेरे पास होगा तो हम बात करेंगे फिर उसका मीडियन कैसे निकाला जाता है. मीन डेविएशन निकालने का तरीका सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं. होप सो चीजें क्लियर है यहां तक, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने. तो अब मेरे पास क्या है, ग्रुप डेटा है, बट किस टाइप का है, डिस्क्रीट. ठीक है, मतलब सर की जो मेरे क्लास मार्क्स हैं उनमें इंडिविजुअल डाटा, जैसे 10 के लिए 10 कितने टाइम से 7 टाइम, मैं इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है मेरा. ठीक है, पहली चीज. बाकी आप लास्ट क्लास में सीख चुके हो डिस्क्रीट क्या होता है. क्लियर, इस टाइप का जो डेटा होगा, अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो मोटा मोटी ये समझ लो. ठीक है, ये हर एक नंबर के लिए, यानी आपको यहाँ क्लास मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी. ठीक है, सो द सिंपल. सो 10 क्या है, 7 टाइम्स है. अब यहाँ पे मुझे निकालना सीखना है कि मैं इसका मीडियन कैसे निकालूं, मैं इसका मीडियन कैसे निकालूं. ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ देखो. अभी तक मैंने क्या किया था, अनग्रुप डेटा देखा था, और वहाँ पे मैं मीडियन कैसे निकालता था उस चीज़ को ध्यान से समझो. कि मेरे पास ऐसे कोई भी नंबर होंगे, मैंने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा. और मीडियन क्या होता है, सिंपल सी मुझे समझ में आई कि बीच की टर्म होती है. सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 है. ठीक है, ऑड है, तो मैं क्या करता हूँ 5 + 1 डिवाइड बाय 2 मीन 6/2, मतलब मेरा आंसर आ गया 3. यानी यहां से थर्ड टर्म. ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, 3 ही है. सो दिस इज योर मीडियन, यही मेरा क्या है, मीडियन है इस डाटा का, यानी बीच की टर्म. सो अब मैं वापस से यहां आया और मैंने देखा कि इसमें से मैं बीच की टर्म कैसे फाइंड आउट करूं. ठीक है, अब मैंने डिस्क्रीट में क्यों कन्वर्ट किया, जो मेरा अनग्रुप डेटा था. इसी चीज को अगर मैं अनग्रुप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इट्स वेरी सिंपल. कि भाई 10 10 10 कितने टाइम्स है, ये चलेगा 7 टाइम्स तक, यानी 10 टोटल 7 टाइम्स होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी 7 है. देन 15 3 टाइम्स, तो आगे मेरा 15 मिलेगा, दैट इज 3 टाइम्स. फिर उसके बाद 15 के बाद 20 स्टार्ट हो जाएगा, और कितने टाइम्स है ये, 8 टाइम्स है, एंड सो ऑन. अब देखो इस चीज को 10 को
7 टाइम लिखने की बजाय मैंने सिंपल लिख दिया कि 10 7 टाइम है। दैट्स वाई हम डिस्क्रीट डेटा यूज करते हैं अनग्रुप्ड की कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रोसेस, जो बेसिक चीज है मीडियन, मीडियन अल्टीमेटली क्या है, जितने भी मेरे पास टर्म्स हैं उनकी बीच की टर्म अगर मैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो, ठीक है, क्या है, अरेंज कर दूं तो अब ये होने वाला है सर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या पता है क्या आपको? सर पता है। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर होगा 50, ठीक है। 10 18 18 प्लस 23 29, ओके 29 प्लस 8 होगा 37, 41 एंड 50 प्लस 9 50, ओके, सम इज 50, क्लियर। सो मेरा सम क्या आया सर 50, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50 ही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन था मेरा, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती? 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6, इसका मीडियन कैसे निकालोगे? तो मेरा आंसर होता था नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो 6 डिवाइड बाय 2 यानी थर्ड टर्म होगी एक तो, और क्या करोगे नेक्स्ट, यानी 6 बाय 2 प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म। ये दोनों टर्म का मीन लेना है, यानी 3 और 4 का मीन लेना है, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, मेरा आंसर यहां से मुझे मिलता 3.5। यस नो? यस, दैट्स योर मीडियन ऑफ इवन नंबर। यहां पे फिर से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 50 सिंपली, तो इसके लिए भी सेम रूल लगेगा ना? यस और नो? यस। तो मेरा आंसर होगा सर, एक तो मैं निकालूंगा 50 बाई 2 टर्म यानी 25th टर्म, बताओ, और फिर मेरा होगा 50 बाई 2 प्लस 1 मतलब 26th टर्म। ये दोनों टर्म निकालो और उनका मीन निकाल लो। तब मुझे ये बताओ यहां 25th टर्म कहां है? दिस इज 25 नॉट 25th टर्म, ठीक है। मुझे 25th टर्म चाहिए। जैसे पहली 7 टर्म 10 होगी, फिर 8th टर्म उसके आगे 15 लिखा जाएगा, तो 8th टर्म इज 15, 9th टर्म इज 15, 10th टर्म इज 15, बी लाइक दैट, यस और नो? यस। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि 25th टर्म कौन सी है? या जरूरी थोड़ी 50 हो, ये 1000 हो सकती थी, 900 हो सकती थी, कुछ भी नंबर हो सकता था ना, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक चीज लेके आए एंड दैट इज योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लेके आए? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब होती क्या है, सिंपल सा देखो, पहले मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं इसको, फिर इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं वापस से। इस चीज का सॉल्यूशन के लिए ही है, पहली टर्म को एज इट इज लिखना है, पहली टर्म को एज इट इज लिखना है, नेक्स्ट टर्म में ये ऐड करना है 7 प्लस 3 दैट इज 10, ठीक है। पहली टर्म को एज इट इज लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 8 18, इन दोनों को ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म ऐड करते जाओ, दिस इज 23 प्लस 6 29 प्लस 8 37 प्लस 4 41 प्लस 9 दैट इज 50। ये और ये हमेशा ही सेम मिलेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? देखो ध्यान से एक बार फिर से, मैंने आपको बताया कि मुझे 25th और 26th टर्म चाहिए इसका मीडियन निकालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता 25th नंबर पे कौन सी टर्म आने वाली है और 26th पे कौन सी आने वाली है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने सिंपल सा करके दे दिया। मुझे पता है पहले 7 नंबर्स जो है वो क्या होंगे, पहली टर्म होगी दैट इज 10, 8th टर्म से क्या स्टार्ट हो जाएगा 15, तो यानी 8 9 10 अप टू 10 टर्म क्या आएगा 7 के बाद सर 15 आएगा। अब उसके बाद 8 टर्म्स क्या लिखी जाएगी, 20 लिखी जाएगी, ठीक है। तो कहां तक जाएगी वो, 18 तक जाएगी। तो अब आपसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 16th टर्म क्या है, तो मेरा आंसर क्या होगा 18, यहां आ रहा है, इसका मतलब 16th टर्म सर 20 ही होगी। तो जो नंबर आपसे पूछा गया उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, सो दैट इज 18, यानी ये इसी में ही होगा, 20th टर्म होगी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 10th टर्म कौन सी होगी, तो मेरा आंसर सिंपल सा है, 10 यहां दिख रहा है दैट इज 15, 10th टर्म क्या होगी इसकी 15 होगी। तो दैट इज योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं इसके सीक्वेंस को बता रहा हूं कि पहली 7 टर्म क्या होगी 10, पहली 10 टर्म की बात करूं तो मैं तो 15 10 और 15 दोनों होंगी उसमें, 18 टर्म की बात करूं तो 10 फिर 15 फिर 20 इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है। तो निकालने का तरीका समझ में आ गया, क्यों निकाल रहे हैं वो मैंने इनिशियली ही समझा दिया, ठीक है। सो अब मैं 25th और 26th टर्म बता सकता हूं आपको आराम से। देखो 25th, ये देखो 29 के अंदर आएगा, 23 टर्म तक क्या आएगा, पहले 10 ये लिखे जाएंगे, फिर 15 फिर 20 फिर 25, टोटल ये टर्म मिला के कितनी हो जाएगी 23। उसके बाद 24th 5th 6th 7 8 एंड 9 सब लिखे जाएंगे 36 टाइम, ठीक है। मतलब 25th टर्म भी मेरी क्या है 30 है और 26th टर्म भी मेरी क्या है 30 है। क्या ये चीजें क्लियर है? तो अगर ये चीजें क्लियर है तो मेरा मीडियन क्या होगा, इट्स वेरी इजी, दोनों टर्म्स का एवरेज मींस
30 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 और 60 बाई 2 मीन्स 30 सिंपली. सो दैट्स योर मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डेटा. किसी भी टाइप का अगर डिस्क्रीट डेटा हो तो उसके लिए एक नई चीज़ क्या निकल के आई, दैट इज योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. होप सो जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो समझ में आ गया कि क्यों हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नहीं आया तो सिंपल मोटा मोटी तरीका ये है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखो, फिर इनको ऐसे क्रॉस ऐड करते चले जाओ. ठीक है, द फाइनल आंसर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. जितना समीशन ऑफ एफ आई जो है वो लास्ट टर्म के इक्वल होगा. ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है मतलब हमने गड़बड़ की है. क्यों? अल्टीमेटली देखो इन सभी को ऐड करके तो 50 मिला है मुझे टोटल टर्म्स. ठीक है, यहां तक मैंने 41 ऐड किया, मतलब इन सबको ऐड कर दिया मैंने, प्लस में मैंने 9 कर दिया, दैट बिकम 50. क्लियर? इन सबको ऐड करो, जो ये लास्ट नंबर आता है उसको अगर इवन है, अगर वो इवन है तो फिर वही रूल लगेगा जो मेरा अनग्रुप डेटा में था. 20 उसका 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर 50 बाई 2 प्लस 1 कर दो दैट इज अगेन 30. उन दोनों का मीन ले लो, वही आपका आंसर होगा. क्लियर? ओके, 25th और 26th टर्म मैंने निकाली, उन दोनों का मीन ले लिया, दैट्स योर आंसर. अब यहाँ पे ओड होता तो कि मान लो ये 49 होता तो फिर वही रूल लगता, 49 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 25th टर्म मेरा आंसर होता. सो 25th टर्म फिर से मुझे क्या मिलेगी, यही मिलेगी. दैट्स इट. क्लियर? होप सो इट इज क्लियर. सो अगर मुझे डिस्क्रीट डेटा मिलता है तो उसका मीडियन निकालना मुझे आ गया. ठीक है, अब अगर मीडियन आ गया तो फिर मीन डेविएशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए. तो निकालते हैं फटाफट से मीन डेविएशन. तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, xi माइनस मीडियन, और मैं सिंपली डायरेक्टली मोड लगा के निकालूंगा. मैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज लूंगा. ठीक है, आप चाहो तो मोड नेक्स्ट स्टेप पे लगा सकते हो, बट डायरेक्टली भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं डायरेक्टली प्रिपेयर करता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज क्या करना है आपको, xi मतलब ये, इसमें से क्या माइनस करना है, मीडियन मतलब 30. तो 10 माइनस 30 दिस इज माइनस 20, बट मोड के कारण ये रहेगा प्लस 20. 15 माइनस 30 यू गेट 15. ठीक है, साइन को भूल जाओ. 20 माइनस 30 यू गेट 10. 25 माइनस 30 यू गेट 5. 30 minus 30 you get 0. 35 minus 30 5. This is again 10 and you get 15. Clear? So ये क्या मिल गया मुझे, xi minus median. अब बात ये आती है कि this deviation 20 is how many times? This is 7 times frequency देखनी है. ठीक है, क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो ये अनग्रुप डेटा नहीं है. अनग्रुप डेटा में क्या था, हर एक जो मेरी टर्म थी वो सिर्फ एक ही बार, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी. But here your frequency is 7, 3, 8, 5, 6 and different frequencies are there. So we have to find the next step is your Fi mod of xi minus median. Clear? Yes or no? Yes? क्योंकि मुझे total deviation चाहिए ना भाई. 10 जो है 7 times है. ठीक है, तो 30 का deviation 10 से 7 times 20 है. ठीक है, so multiply them. 7, 20, this is your 140. Now 3 into 15, 45. 10 into 8 that is simply 80. 5 into 5 25. 0 into 6 is 0. 8 into 5 that is 40. 4 into 10 that is 40. And 15 9 ja 135. Add them, you get the summation of Fi. So add करो इनको फटाफट, क्या मिलेगा, 5 10 15 carry 1. 9 17 19. 19 plus 8 27 and this is 30, carry 3 4 5 505. This is your Fi xi minus median. So now what is your mean deviation about median? किसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, मीडियन के अबाउट निकाल रहे हैं. तो दिस सिंपली समीशन ऑफ Fi, यानी जितने डेविएशन हैं उनका सम. सो मोड ऑफ xi माइनस मीडियन होल डिवाइड बाय समीशन ऑफ Fi. पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट. सो ये मुझे क्या मिला, दैट इज योर 505 डिवाइड बाय समीशन ऑफ Fi क्या था मेरा, दैट इज योर 50. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस 5 1 जा 5 0.1. तो 10.1 इज योर आंसर फॉर दिस वन. क्लियर? होप सो क्लियर. ठीक है, सो जिनको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या इससे रिलेटेड चीजें आती है, जिनको मीडियन निकालना आता है डिस्क्रीट डेटा का, उसके लिए आई थिंक ये कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन है. ठीक है, सिर्फ लिखने में टाइम जाएगा, उसका सोचने में या करने में ऐसा नहीं है कि मैं ये कैसे करूं. जिनको मीडियन निकालना, जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो बेटा प्रैक्टिस कर लो. बता दिया है मैंने, प्रैक्टिस करना तुम्हारे हाथ में. ठीक है, क्लियर? सो दैट्स इट.
तो आज का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द ग्रुप डेटा बट इट इज कॉन्टिन्यूस। क्या है मेरे पास? ग्रुप डेटा है और क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 0 to 10, 10 to 20, बीच में कोई भी नंबर लास्ट में, और उसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे सिर्फ 10 दिख रहा था आपको कि ना तो 11 है ना 9 है सिर्फ, लेकिन यहाँ 0 से 10 तक इसके अंदर नंबर है, और 0 to 10 के बीच में जितने नंबर है दैट इज योर 5। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो अगेन अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस डेटा भी हो तो उसका भी मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे निकालनी पड़ेगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आसान चीज़ क्या है ना, इसमें एक फॉर्मूला होगा, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी सीखी है, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन इसमें ऐड करना है 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 + 5 यू गेट 40, एंड 40 + 10 यू गेट 50। और मुझे यहाँ से पता लगता है कि ये सम भी मेरा क्या होने वाला है? 50 ही होने वाला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, जो मेरे पास क्या होता है, मीडियन निकालना होता है मुझे किसका? कॉन्टिन्यूस क्लास का। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज योर मीडियन इज इक्वल टू एल। अब ये क्या चीज़ें होती है, एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं फॉर्मूले में। प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन हमें पता है, द फर्स्ट थिंग इज योर l। क्या होता है? ठीक है, l इज योर लोअर लिमिट ऑफ, ये क्या होती है मेरी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, व्हाट इट मींस। ठीक है, तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि मीडियन क्लास क्या होती है। मीडियन क्लास का मतलब है वो क्लास, अब देखो ये क्लास तो यही वाली है ना, यानी मीडियन क्लास का मतलब है वो क्लास जिस क्लास के अंदर मेरा मीडियन है, यानी जिस क्लास इंटरवल के अंदर जो नंबर है वो मेरा मीडियन है, तो उसके अंडर ही होगा। तो ऐसा मीडियन क्लास हम कैसे बताते हैं? तो इट्स वेरी इजी। मीडियन क्लास का मतलब क्या है? आपको क्या करना है, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर n, कैपिटल N वी कैन से, आप चाहे इसको बोल दो इसको बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी n/2 निकाल लो यहाँ से। सो वी कैन से 50 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज योर 25। तब मुझे बताइए 25th टर्म जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है सर 25th यहाँ होगी, यानी 15 के बाद सारी टर्म्स 35 तक यहाँ होगी, और ये कहाँ पे आएगी सर? इसके अंदर, यानी 20 से 30 के बीच में जो है वो टर्म होगी जो मेरे जहाँ पे मेरा मीडियन होगा। तो इसी क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। चीज़ें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। इसी को क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट यानी छोटे वाला नंबर, ये मेरी लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे L की वैल्यू जो है वो ये 20 है। तो समझ में आ गया मीडियन क्लास क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है उसकी। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग n/2 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। n मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज वी कैन से, दिस इज योर n डिवाइड बाय 2, तो सब जानते हैं, माइनस CF। दिस CF इज योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मतलब क्या है भाई? मैंने ये बोला कि ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये मीडियन क्लास जो है ना उससे पहले वाले की है। यानी मीडियन क्लास कौन सी है सर? ये, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, इससे पहले वाली कौन सी है? ये, यानी ये वाले नंबर की बात कर रहा हूं मैं। यानी किसकी बात करूं? इससे वाले नंबर की। याद रखने का तरीका एक और है, n/2 इज योर 25, माइनस में ऐसा नंबर मत रखो जो इससे बड़ा हो। इससे छोटा नंबर क्या होगा? इससे पहले वाला। 35 रखोगे तुम तो उससे पहले वाला मीन्स योर प्रीसीडिंग क्लास की है। क्लियर? होप सो क्लियर। F इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है उसी क्लास की लेनी है, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है? उससे पहले वाली क्लास की लेनी है। एंड इनटू H इज योर क्लास साइज और वी कैन से क्लास विड्थ, एक ही बात है। ठीक है, यानी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस वो आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? H इज इक्वल टू 10। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट योर मीडियन। ठीक है, सिंपल, क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। पुट द वैल्यूज। L मैंने बताया क्या है, दिस इज योर 20 प्लस n/2 मैंने अभी भी निकाला था, दैट इज 25 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये मीडियन है इससे पहले वाले की, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय f फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज योर 20। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए
into h is your 10. Solve it and you get your median. 0 and 0 get cancel out. ठीक है भाई. 25 minus 15 क्या मिलेगा? 10. 2 5 जा 10. 20 plus 5 that is 25. तो यानी आपका जो मीडियन है that is 25. तो अब मुझे टर्म निकालने की जरूरत नहीं है कि 25th टर्म है, नहीं. This is 25. Your median is 25. Simply. Clear? Hope so it is clear. ठीक है भाई, हो जाएगा. That's it. ठीक है. So मीडियन निकल गया, उसके बाद प्रोसेस वही है भाई. फटाफट से अगर निकालना चाहो तो एक बार मैं बता सकता हूँ, बाकी निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है. इसका मोड ले लो फटाफट से. क्या आएगा भाई? अब ध्यान देने वाली बात यह है ना, मेरे पास xi है क्या? नहीं है, तो xi निकालना पड़ेगा. तो xi निकालो पहले. इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? xi निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकलेगा देखो ध्यान से. ठीक है, वैसे हमने कल सीखा था इन दोनों का एवरेज. 0 + 10 is 10. 10/2 is 5. इन दोनों का एवरेज 10 + 20 के बीच में आता है 15, और वी कैन से 10 + 20 is 30. 30/2 is 15 सिंपली. और क्लास साइज क्या है? 10. तो 10 ऐड करते जाओ, डायरेक्टली मिल जाएगा 25, 35, 45. बस 5 ही है. यस, दैट्स इट, मिल गया. नाउ फाइंड xi माइनस मीडियन. द मीडियन इज योर 25. 5 - 25 20, क्योंकि मैंने मोड लगा दिया, सीधा प्लस साइन लूंगा. 15 करोगे तो आपको मिलेगा 10. 25 0 10, सॉरी इसको हटा देता हूँ, दैट इज 20. क्लियर? सो द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड fi mod of xi माइनस मीडियन. करो. फ्रीक्वेंसी 5 × 20 100. 10 × 10 again 100. 0 into something is 0. 5 × 10 50. And 10 × 20 that is 200. Add them, 450 is there. ठीक है. तो what is the mean deviation? ये जो सम आया that is 450. Number of terms are 50. So your answer is 9. That's it. Clear? So that's it. That's all about mean deviation about median. So mean हम पहले कर चुके थे, median हमने आज कर लिया. That's it. Hope so it is clear. So it's very 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 simple. So that's it. होप सो चीज़ें क्लियर है. नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में. तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करें, एक एक दो क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें. मीन्स थोड़ा सा बोरिंग होता है, हमें पता है, चीज़ें आसान है, लेकिन 2-4 बार करके देखना जरूरी है. सो होप सो अभी के लिए इतना इनफ है. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो. अभी के लिए थैंक यू.